हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय पिक्चर। कलाना इस्पात लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा निराशाजनक मिला। निवेशकों को तो यहाँ पर कमर ही तोड़ दिया। ऐसा कहना यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 31.59% का निगेटिव लिस्टिंग दिया। दूसरा एमवी फूड आग्रो बन गया। एमवी फूड आग्रो की लिस्टिंग 33% की निगेटिव लिस्टिंग हुई थी। इसका 31.59% की निगेटिव लिस्टिंग हुआ। लिस्टिंग के बाद इसने अपर सर्किट में क्लोज किया है, और जब अपर सर्किट लगाता है लिस्टिंग डे वाले दिन आईपीओ, तो यहाँ पर चांसेज 70% हो जाती है कि इसमें नेक्स्ट डे भी अपर सर्किट लगने वाला है। इसकी कट ऑफ प्राइस 66 रुपए है, अभी 47.40 पर ट्रेड करी है। लगभग अपने निवेशकों को 28.20% का अभी भी नुकसान दे रही है। इसको अभी 66 रुपए पर जाने में अगर 5% का भी अपर सर्किट लगाती है, तो इसको अभी 5 से 6 दिन लगेंगे अपने लेवल तक जाने में, यानी कि 66 तक जाने में। अगर लगातार ये अपर सर्किट में निकलता जाता है तो मे भी एक हफ्ते के अंदर इसमें रिकवरी होने का चांस है। ऑलरेडी यहाँ पर 31.59% की निगेटिव लिस्टिंग दे दी है। 31.59% की यहाँ पर लॉस दिया है, और इसकी लिस्टिंग 45.15 का हुई है। और यहाँ पर प्लस पॉइंट थोड़ा सा ये रहा निवेशकों के लिए कि इसमें अपर सर्किट लगा। इसकी हम लोग बिजनेस की बात करें तो इसकी बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस से ठीक ठाक कर रही है। बिजनेस में कुछ विशेष यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा यूनिक बिजनेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक बिजनेस करेगी। इसमें इतनी बड़ी निगेटिव लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यह एमएस बिलेट एंड एलो स्टील बिलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका दो तरीके की बिजनेस है, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ सर्विस। बिजनेस बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा खराब होते हुए दिखा था, क्योंकि इसकी रेवेन्यू 11% एक साल के अंदर ड्रॉप आउट हुआ था, एंड इसकी रिजर्व्स भी लगातार गिरता हुआ दिख रहा था, घटता हुआ दिख रहा था। तो यह दो निगेटिव साइन थे। यहाँ पर फाइनेंशियली इसकी स्थिति थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा था, और इसकी उधारी जो था लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो यह एक जो छोटे छोटे यहाँ पर साइन थे, ये निगेटिव साइन थे। बाकी यहाँ पर देखें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है, 31.12%। आरओसीई भी 21.20% है। डेट पर इक्विटी 0.43 है। इसका भी कुछ खास निगेटिव असर नहीं दिखना चाहिए था। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 21.88% है। पीई 22.59 है, एंड पोस्ट आईपीओ यहाँ पर 36.37 है। फाइनेंशियली इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, इतनी भी दिक्कत नहीं थी कि इसमें 31.59% का निगेटिव लिस्टिंग मिलना चाहिए था। बहुत ज्यादा तो इसकी कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा निवेशकों को नुकसान दिया। एआईपी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, मात्र 59.92 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अगर इसका डिमांड रहता तो शायद इसमें लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट में या फिर 5-10% की निगेटिव लिस्टिंग हो सकती थी, लेकिन इसकी डिमांड ही नहीं रहा। मात्र 59.92 गुना ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। सबसे ज्यादा रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला 74.54% की। अच्छी सब्सक्रिप्शन ना होने की वजह यहाँ पर निगेटिव लिस्टिंग हुआ। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति भी थोड़ा सा खराब था, उसका भी वजह रहा कि निगेटिव लिस्टिंग हुआ, लेकिन इतनी बड़ी निगेटिव लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्लस पॉइंट ये रहा कि अभी निवेशकों को ये अपर सर्किट में क्लोज करके दिया है। यहाँ पर लगातार 2-3 दिन अगर अपर सर्किट लगाते हैं तो 66% के आसपास पहुंचने में इसको 5 से 6 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रिकवरी होने का चांस है। अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए इस हालात में? ऑलरेडी तो मार्केट में यहाँ पर इस कंपनी ने 31.59% का लॉस दे ही चुका है, और यहाँ पर अपर सर्किट में क्लोज किया है। तो जाहिर सी बात है निवेशक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर ये फेवर में चला जाता है तब तो ठीक है, 66 के आसपास में चली जाती है, तो वहां से थोड़ा बहुत लॉस में हो तो वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए एक पार्टिकुलर स्पेस पर कि नहीं हमें 10% या 20% का रिस्क लेना है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अगर 66 के आसपास में जाती है। तो अगर 66 के आसपास में चला जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अभी यहाँ पर बहुत बड़ा निगेटिव लिस्टिंग दे चुका है, तो इतना बड़ा रिकवरी करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट दिख रहा है। लेकिन अगर चला जाता है तो यहाँ पर फिर 66 के पास से ही आउट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अगेंस्ट में चला जाता है, लॉस यहाँ पर बढ़ने लगता है, तो फिर क्या करना चाहिए? जो यहाँ पर अभी का लिस्टिंग प्राइस है 45.15, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अगर कल इसके नीचे, कल अगर इसमें अपर सर्किट नहीं लगती है और इधर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो 41.
45.15 या 45 के आसपास से आउट होने में ही भलाई है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।